मोहम्मद सलीम हत्याकांड का खुला राज। 100 दिन बाद कातिलों का चेहरा बेनकाब। वर्चस्व की लड़ाई में भाई बना भाई का दुश्मन। चचेरे भाई के साथ मिलकर रची खूनी साजिश और स्याह रात के सन्नाटे में रेत दिया भाई का गला। 2 गिरफ्तार, मास्टरमाइंड सलमान की तलाश। तारीख 27 अप्रैल 2023। यही वो मनहूस तारीख थी जिस दिन कटिहार जिले के रोहतारा थाना इलाके में तस्वीरों में दिख रहे नौजवान की बेखौफ अपराधियों ने धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी थी, जिसकी खून से लथपथ लाश 28 अप्रैल को एक दुकान में मिली थी, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी और हत्या की खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। देखते देखते मौकाए वारदात पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई थी। परिवार चीख पुकार और चित्कार की आवाज से गूंजने लगी। हत्या की सूचना मिलते ही रोहतारा थाने की पुलिस भी सदर एसडीओ ओम प्रकाश के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। पुलिस की छानबीन के दौरान मृतक युवक की शिनाख्त मोहम्मद सलीम के रूप में की गई है, जो रोहतारा विनोदपुर के मुखिया हारून रशीद का बेटा था। उसके बाद पुलिस शव को कब्जे में लेते हुए हत्या के पीछे का मोटिव तलाशने लगी ताकि कातिलों का सुराग मिल सके, लेकिन अफसोस की शुरुआती पूछताछ और तफ्तीश में पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगे। लेकिन इस दौरान मृतक के परिवार वालों ने आपसी रंजिश का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों पर प्राथमिकी अभियुक्त बनाते हुए FIR दर्ज करा दिया, जिससे आधार बनाकर पुलिस मामले की तफ्तीश करने लगी ताकि मर्डर की गुत्थी को सुलझा सके और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा सके। लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। स्टेटमेंट था, जो पड़ोसी का जो स्टेटमेंट था, जो उसका मृतक का भाई जो छत पे सोया हुआ था उसका स्टेटमेंट था, ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था और इनके द्वारा जो है मुखिया जी के द्वारा कुछ लोगों पर प्राथमिकी अभियुक्त बना करके जो उनके प्रतिद्वंदी थे उनका अभियुक्त बना करके FIR दर्ज कराया गया था। लेकिन परिवार की ओर से लगातार पुलिस पर दबाव बनाया जाने लगा कि राजनीतिक दुश्मनी की वजह से सलीम की हत्या हुई है, पर पुलिस एक एक कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ा रही थी क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था। जब आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगे तो पुलिस को शक होने लगा और लगने लगा कि परिवार के लोग पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस अपनी जांच की दिशा को बदल दी और तफ्तीश की आंच को और तेज कर आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगी। तो पता चला कि जिस दिन सलीम की हत्या हुई थी उस दिन सलीम का भाई फिरोज उर्फ आमिर उसी दुकान के ऊपर छत पर सोया था, लेकिन उसको हत्या की कानो कान भनक नहीं लगी। यही जानकारी मिलने के बाद पुलिस का शक और गहरा होता गया, जिसे ध्यान में रखते हुए पुलिस ने पुख्ता सबूत जुटाने में जुट गई ताकि कातिलों तक पहुंच सके। लेकिन पुलिस को कामयाबी नहीं मिल रही थी और ना ही कोई सुराग हाथ लग रहा जिससे पुलिस आरोपियों तक पहुंच सके। अगवा महबूब की बरामदगी को लेकर पुलिस कई राज्यों का खाक छानी ताकि महबूब तक पहुंच सके, जिसमें पुलिस कामयाब हो गई और महज कुछ ही दिन बाद महबूब को ढूंढ निकाली। उसके बाद उससे अपहरण के पीछे की कहानी समझने लगी। पूछताछ के दौरान महबूब ने पहले तो झूठी सच्ची कहानियां सुनाई, पर पुलिस जब सख्ती बरती तो महबूब ने कई अहम खुलासे किए, जिसे जानकर पुलिस वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सलीम के मर्डर के पीछे की पटकथा किसी और ने नहीं सलीम के भाइयों ने ही रची थी, जिसमें महबूब भी शामिल था, जिसे पुलिस गिरफ्तार कर ली और महबूब ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। लेकिन तब तक 100 दिनों का लंबा वक्त बीत चुका था, जिसके पीछे की कहानी भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले खुलासे पर जिले के एसपी ने जो कुछ कहा है वो भी सुनना जरूरी है। कि जो इनका जो भतीजा है उसको हम लोग बरामद करें।
तो जो हमारी जो सूत्र थी, जो हमारा अनुसंधान था, उससे ये पता चला कि ये जो भतीजा है ये कई राज्यों में घुमा है। असम, पश्चिम बंगाल, गुवाहाटी, मुर्शिदाबाद, मालदा, किशनगंज, पूर्णिया, ये काफ़ी जगह जो है ये भागता रहा है। तो इसको हम लोगों ने रिकवर करने में सफलता पाई। फिर उसके बाद इसका स्टेटमेंट हम लोगों ने लिया, हम लोगों ने जांच की। इसके स्टेटमेंट से जो है हम लोगों का जो अनुसंधान था, इससे जब हम लोगों ने इससे सवाल पूछा तो इसने अपने जो अपराध था उसको कबूल किया। महबूब की बरामदगी और उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार की तलाश करने लगी, जिसकी बरामदगी को लेकर पुलिस महबूब को उस जगह पर लेकर गई जहां महबूब और बाकी के आरोपियों ने सलीम के कत्ल के बाद हथियार को छिपाया था। मौके पर पहुंचते ही महबूब ने हत्या में इस्तेमाल हथियार को ढूंढकर पुलिस को सौंप दिया, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। लेकिन हत्या के दौरान इस्तेमाल कपड़ों को पुलिस नहीं बरामद कर पाई। लेकिन महबूब के कबूलनामे के बाद पुलिस ने मृतक सलीम के सगे भाई आमिर को जरूर गिरफ्तार कर लिया है। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए पुलिस की कस्टडी में खड़े यही वो दोनों आरोपी भाई हैं, जिसे पुलिस ने सलीम की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया है। लेकिन सलमान अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसने हत्या की पूरी साजिश रची थी। लेकिन सवाल ये है कि भाई अपने भाई का जानी दुश्मन क्यों बना? इस सवाल का पुख्ता जवाब पुलिस को नहीं मिल पाया था। गिरफ्तार महबूब और आमिर के मुताबिक मृतक सलीम अपने पिता का पूरा कारोबार देखता था, पैसे के लेन देन का भी पूरा हिसाब रखता है, जिसे लेकर मृतक सलीम के बाकी के दो भाई सलमान और आमिर खुन्नस खाते थे। साथ ही साथ सलीम बात पर अपने भाइयों को डांटता रहता था और खुद लड़कियों से घंटों फोन पर बातें करता था। जानकारी के मुताबिक सलीम का कई लड़कियों से अफेयर था, जिसकी जानकारी सलीम के बाकी के भाइयों को थी। पर जब वही काम सलीम के बाकी भाई करते थे तो सलीम उनके साथ गाली गलौज करता था और पैसे मांगने पर भी आनाकानी करता था, जिससे सलीम के भाई क्षुब्ध हो गए। इसी बीच सलीम के पिता मुखिया हारून रशीद ने हार्डवेयर का दुकान खोल दिया और उसकी जिम्मेदारी भी सलीम को दे दिया, जिससे परिवार में कलह और बढ़ गया और बाकी के भाइयों को अपना भविष्य अंधकार में दिखने लगा। महबूब चचेरा भाई था तो वह सलमान और सलीम दोनों के बेहद करीब था। जब परिवार में वर्चस्व को लेकर कलह बढ़ने लगा तो सलीम ने अपने चचेरे भाई महबूब के साथ मिलकर सलमान की हत्या की साजिश रच दी। सलीम ने महबूब को पैसों का लालच दिया, जिसकी लालच में महबूब आ गया और सलीम की साजिश में शामिल हो गया। लेकिन सलमान की हत्या की प्लानिंग किसी वजह से फेल हो गई। इलिसिट रिलेशन और कुछ उस तरह की बातें थी, तो ये लोग विरोध करते थे तो इनको पीटता था। उसके बाद जो है सारा बिजनेस डीलिंग, पॉलिटिकल डीलिंग उसके द्वारा होता था। ये लोग जब कुछ बोलते थे तो इनको जो है जरा भी भाव नहीं देता था। तो लेकिन लास्ट में जो तत्कालिक कारण ये हुआ कि जब महबूब ने बताया कि सलीम ने इनकी हत्या की प्लानिंग की है, सलमान की हत्या की प्लानिंग की है, तब इन लोगों ने जो है उसको मारने की प्लानिंग बनाई।